वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आज आपका दोस्त स्कैनर वाला आपके अपने चैनल पे लाया है एक नई वीडियो, और इस वीडियो में हम आज की डिस्कशन करने वाले हैं जिस ट्रबल कोड पे। वो ट्रबल कोड है P0102 P0103। मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सर्किट लो इनपुट, मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सर्किट हाई इनपुट। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा ट्रबल कोड क्यों आता है, इसमें हमें क्या चेक करना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको कोड से ही पता चल रहा होगा कि जो इनटेक इंजन के अंदर जो जितनी हवा दाखिल हो रही है उस हवा को चेक करने के लिए इंजन के अंदर एक सेंसर लगाया जाता है। एयर क्लीनर के ऊपर ये लगा होता है और ये आप देख सकते हैं, ये सेंसर है। और ये सेंसर जो है तो दो हिस्सों पे डिपेंडेंट होता है। एक हिस्सा जो है वो इसका होता है प्लेटिनम हॉट वायर वाला हीटर, और दूसरा होता है टेम्परेचर सेंसर थर्मिस्टर। ठीक है, तो एक जो इसकी जो सेंसर है वो लगा होता है, जो हवा इंजन के अंदर दाखिल हो रही है उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर होता है। और दूसरा जो होता है तो वो इंजन के अंदर दाखिल होने वाली हवा का वॉल्यूम चेक करता है। तो ये देखिए आप, इसका सिमेट्रिक हमें बताया गया है कि इसके अंदर हमें एक बी पॉजिटिव एक पिन होती है, एक पिन जो होती है वो ग्राउंड होती है। उसमें से जो है तो एक टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट है और दूसरा जो है तो मास एयर फ्लो का आउटपुट है। तो ये चीज़ें हैं और इसको हम फर्दर चेक करते हैं, इसकी वायरिंग डायग्राम देखते हैं और ये कैसे वर्क करता है, हमने इसको कैसे चेक करना है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जब भी हमारे पास P0102 P0103 आएगा तो इसकी रीज़न हो सकती है मास एयर फ्लो असेंबली। ठीक है, और इसकी वायरिंग कनेक्टर, और फिर हमारे ECU के अंदर इंटरनल कोई फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हमें ये बताया गया है कि मास एयर फ्लो का ट्रबल कोड पहले ट्रिप डिटेक्ट लॉजिक होता है। इंजन स्पीड इज़ लेस देन 4000। जब इंजन का RPM जो होता है वो 4000 से कम होता है उस वक्त पे ये ट्रबल कोड लगता है। और या फिर दूसरे ट्रिप पे लगता है इंजन स्पीड इज़ 4000 RPM और मोर। और जब चेक इंजन लाइट देगा तो जब RPM 4000 से ऊपर जाएगा तो तब चेक इंजन जो लाइट है वो हमें देगी। तो जब हमारे पास लो वोल्टेज का कोड होगा तो मास एयर फ्लो की जिस पिन से हमारे वोल्टेज डिटेक्ट किए जाते हैं वो 0.2 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट्स में होंगे। और जब हमारे पास हाई वोल्ट का कोड होगा तो वो वोल्टेज होंगे 3.9 वोल्ट फॉर 3 सेकेंड। ठीक है, तो जब मास एयर फ्लो के वोल्टेजेस जो हैं वो 0.2 वोल्टेजेस से 0.2 वोल्ट या इससे कम होंगे 3 सेकंड के लिए तो लो वोल्ट का कोड आएगा। और जब ये वोल्टेजेस जो हैं तो 4.9 वोल्ट से हायर होंगे या 4.9 वोल्ट होंगे 3 सेकंड के लिए तो तब ये ट्रबल कोड डिटेक्ट होगा। तो ये आप जैसा कि डायग्राम देख सकते हैं, ये मास एयर फ्लो का डायग्राम है। और इस मास एयर फ्लो को क्या क्या आता है, तो मास एयर फ्लो को आता है एक बी पॉजिटिव EFI नंबर 2 के फ्यूज़ से पावर आता है। ठीक है, दूसरा होता है इसका VG, जिसको ये जो है तो पोजीशन है, और एक पोजीशन जो है तो वो है E2। ठीक है, ये दो ग्राउंड्स हो गए, VG एंड E2 हमारे ग्राउंड हो गए और एक हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 पिन जो हो गई हैं मास एयर फ्लो की वो हो गई हैं पिन नंबर 4, 5 एंड 3। 3 नंबर की पिन, 4 नंबर की पिन और 5 नंबर की पिन, ये जो है तो पॉजिटिव हो गए और ग्राउंड हो गए 2। अब जैसा कि आपको इस कनेक्टर पे भी बताया जा रहा है, ये मास एयर फ्लो के कनेक्टर का डायग्राम है। तो 3 नंबर पे जो है तो बी पॉजिटिव आ रहा है, 4, 5 पे हमारा जो है तो ग्राउंड्स हैं 2। ठीक है, और 1, 2 पे जो है तो हमारे पास सिग्नल्स की पिन्स हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है जो मास एयर फ्लो की 1 नंबर की पिन है, ये पिंक कलर की वायर होती है। और 1 नंबर की पिन पे जो है तो हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर आता है। दूसरे नंबर की पिन पे आता है हमारे पास E2 ETHA। ठीक है, और 5वें नंबर पे हमारे पास आता है VG। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारे पास आती है E2G, और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो पिन है तो वो आती है +B पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास एक जो है बैटरी पॉजिटिव हो गया, 2 E2 हो गए, 2 नंबर का जो E2 है,
ये हो गया। और 4 नंबर का E2G हो गया, 2 ग्राउंड हो गए और एक पॉजिटिव हो गया। 3 नंबर की पिन ब्लैक वायर पॉजिटिव है। 5 नंबर की जो वायर है ये हमारे पास आती है एयर फ्लो की। एयर फ्लो जब भी हमारे पास सिर्फ एयर फ्लो का कोड आएगा तो वो VG जो पिन है ये हमारे एयर फ्लो का आउटपुट है। और THA जो है तो ये हमारे इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर की पोजीशन है। तो आपने ECU के बड़े कनेक्टर के ऊपर जो है तो 116, 93, 94 और 117 नंबर की पिन जो है तो चेक कर लेनी है। तो मास एयर फ्लो की 4 वायर जो होती हैं वो डायरेक्ट ECU से होती हैं और एक वायर जो होती है वो EFI के फ्यूज़ से आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।